Very good morning and Jai Hind students. Continuing with chapter number 3, that is management and business environment. We are done with the term business environment. We are done with the features of business environment. In the last lecture, we have discussed the dimension of business environment. What are the dimensions of business environment? Let's have a quick recap. Economic environment, social environment, technological environment, political environment, and legal environment. Yesterday we have discussed economic environment. What is economic environment? It refers to all those forces that have economic impact on the activities of a business firm. बेटा मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे इसके, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज. इकोनॉमिकली किस तरह से बिजनेस को कुछ चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं वो सब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं कल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी अनदर वन, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. व्हाट सोशल एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट? Social environment of business includes the social forces like traditions and customs, values, social trends, society's expectation from business. बेटा अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो सब ट्रेडिशन और कस्टम जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो सब वैल्यूज़ जो हमें सिखाई जाती हैं, द सोशल ट्रेंड्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दी सोसाइटी, राइट. सोशल ट्रेंड में मतलब नवरात्रों के टाइम पे लोग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जाना बंद कर देते हैं, उन्हें पता है फास्ट रखते हैं. तो अब होटल और रेस्टोरेंट को तो कुछ ऐसा ऑप्शन निकालना पड़ेगा ना ताकि हम लोग अप्रोच करें. उन लोगों ने स्पेशल नवरात्रि थालीज निकाल दी हैं. अब हम एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अट्रैक्टिंग द पीपल in some way or other way. They have to attract the people. It is the social trend. सोसाइटीज़ की एक्सपेक्टेशन क्या है? हमने कुछ लॉन्च किया मार्केट में, कस्टमर को पसंद ही नहीं आया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन सोशली अराउंड अस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू हैव अ लुक ऑन दैट. ट्रेडिशन एंड कस्टम डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस that have prevailed for decades or even centuries. ट्रेडिशन और कस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से हम फॉलो करते हैं जिन चीज़ों को, जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, दिवाली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, ठीक है, इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. ये सभी त्यौहार जब भी आते हैं तो कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं. जैसे दिवाली आएगी तो हर जगह आपको, हर दुकान, जगह जगह दुकान जो नहीं भी होंगी तब भी दुकान खुल जाएंगी स्वीट्स की, ठीक है. कन्फेक्शनरीज, रेडीमेड गारमेंट्स, लोग कपड़े खरीदते हैं ईद पर, दिवाली पर, राइट. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऐसे सामानों की ज़रूरत जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अपने डेली यूज़ में, डेली पर्पस से, ठीक है. अगर हम ये चीज़ें अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, सो अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है गारमेंट, बिकॉज एक तो शॉप्स भी ऑलरेडी नहीं खुली हुई हैं, बट खुल भी जाती है तो लॉकडाउन है तो इतनी सेल नहीं होगी जितनी पहले होती थी. बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ गया. अब लोग बाहर जाते नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो गारमेंट हो, मेकअप हो, ज्वेलरीज हो, ये सब चीज़ों पर अल्टीमेटली फ़र्क पड़ गया है. इसे ही कहते हैं हम सोशल एनवायरनमेंट. जिन चीज़ों पर अल्टीमेटली डिमांड ना आने पर बिजनेस फर्म पर फ़र्क पड़े. व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू रेफर टू द कॉन्सेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम. वैल्यूज़ हमें सिखाई जाती हैं. सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो हमें वैल्यूज़ फॉलो करनी होती हैं. अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी कैन टेक एग्जाम्पल, द इंडियंस चेरिश द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट. हर एक को फ्रीडम है. सोशल जस्टिस, अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए. नेशनल इंटीग्रेशन, सबका हक है, एकता होनी चाहिए. इन बिजनेस टर्म दीज वैल्यूज़ ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट. बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये सब वैल्यूज़, दीज ऑल वैल्यूज़ ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट. फ्रीडम ऑफ चॉइस कैसे? हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर, नेशनल इंटीग्रेशन है, सोशल जस्टिस है, सब अपने अपने अंदाजे से सोचते हैं, ठीक है, बट वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं.
social responsibility of business, non-discriminatory employment practices, equal pay for equal work, हमने पढ़ा था ना, मैन और विमेन में बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट. And if we have discussed tradition and customs, values, then comes social trend. Social trend presents various opportunities and threat. Opportunities, market में क्या चल रहा है, थ्रेट्स, मार्केट में क्या वार्निंग है, क्या सिग्नल्स हैं, राइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ we take an example of this, then the health and fitness trend has increased. The demand for product like diet soft drinks, diet food, आपने देखा है जिम कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस फ्रीक हो गए हैं लोग, तो सब अब किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, हेल्थ और फिटनेस का, फूड सप्लीमेंट्स का, मिनरल वाटर का. तो दिस ट्रेंड हैज़ हाउएवर हार्म्ड द बिजनेस ऑफ टोबैको एंड लिकर फर्म्स. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इफेक्ट किया होगा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अब लोग ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, राइट. फिटनेस फ्रीक हो गए हैं. पेरेंट्स concern for the education and development of their children has increased the demand for books, stationery items, school dress. आप सोचो अगर अभी आपके स्कूल खुले नहीं हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये कोविड-19. स्कूल ड्रेस की, यू डोंट नीड स्कूल ड्रेस एनी मोर अभी के लिए फॉर दिस पीरियड, ठीक है. स्पोर्ट गुड की डिमांड अल्टीमेटली कम हो गई है, स्टेशनरी आइटम की डिमांड एकदम से कम हो गई है, डिमांड फॉर बुक्स, ठीक है. अभी किस चीज़ की डिमांड है, मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की डिमांड है. दिस कम्स इन सोशल एनवायरनमेंट. ये तो आपके सामने बिल्कुल चलता फिरता एग्जाम्पल है कोविड-19 का, जब अल्टीमेटली स्टेशनरी आइटम, स्कूल ड्रेस, स्पोर्ट्स गुड्स या बुक्स की डिमांड कम हो गई है. अब किस चीज़ की डिमांड है, मोबाइल फ़ोन्स, ऑनलाइन क्लासेस. Customer desire for convenient shopping has given a boost to e-commerce companies. Here e-commerce के थ्रू like Amazon, Flipkart, Snapdeal, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शॉप्स पर जाएं, परचेज़ करें. ई-कॉमर्स कंपनीज ने एक ऐसा राइज अप किया है, जैसे Amazon, Flipkart, Snapdeal, घर बैठे आप कुछ भी कहीं भी कैसा भी सामान मंगा सकते हैं. चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. ये हमने बात की बेटा सोसाइटी में आने वाले चेंजेस. सोशल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर कोविड-19 है. आपके पास एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ में आ रहा है, आप गारमेंट की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जो है उनसे काम चल रहा है. आपको शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको स्टेशनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है. ये सब काम सिर्फ एक सोसाइटी में चेंज होने की, एक डिज़ीज़ के आने की वजह से, एक पेंडेमिक के होने की वजह से इतना इफ़ेक्ट हर एक पर पड़ रहा है. तो यू नेवर नो कब क्या सिचुएशन आपके सामने आ जाए. लाइव एग्जाम्पल मैंने कोविड-19 दिया, और एग्जाम्पल पढ़ते हैं. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कीप अ वॉच ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस फर्म. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर्स के हित में काम करती हैं, वो यही देखती हैं क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं, कोई भी कुछ गलत कर रहा है कस्टमर्स के साथ, तो फाइल कंप्लेंट करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है. दे फाइल कंप्लेंट्स इन द कंज्यूमर कोर्ट. सेकेंड इज़ देयर हैज़ बीन अ मूवमेंट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन फैसिलिटी फॉर गर्ल्स. ये देखा गया है कि गर्ल्स की एजुकेशन पर पहले बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता था. अब जब गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो डिमांड फॉर स्कूल ड्रेस भी बढ़ी, बुक्स भी बढ़ा, स्टेशनरी में भी स्टेशनरी के सामानों की भी और ज़रूरत पड़ी. एजुकेशन सिर्फ इस मुद्दे पर ध्यान दिया कि एजुकेशन फैसिलिटी गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए, से कितने सारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ गया. कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, व्हीकल्स, ठीक है, क्योंकि लोगों का एस्पिरेशन लेवल बढ़ रहा है, कमाना है, अच्छा घर खरीदना है, कार भी होनी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए. बट ये सब कुछ इंक्लूड करता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट पे. बेटा सोशल एनवायरनमेंट का चलता फिरता एग्जाम्पल आपके पास कोविड-19 है, जिसके रहते आप ये समझ सकते हो कि सोसाइटी में कितने सारे चेंजेस. ऑल ऑफ अ सडन सोसाइटी में मास्क की डिमांड बढ़ गई है, ऑल ऑफ अ सडन सोसाइटी में सैनिटाइज़र्स की डिमांड बढ़ गई है, सैनिटाइज़र की मार्केट हाई हो गई है ना. तो ये सब चेंजेस होते हैं जिनके बारे में आपको बिजनेसमैन को भी नहीं पता होता है. जो सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके मज़े आ गए, मास्क जो बना रहे हैं उनके मज़े आ गए हैं. अभी तक भी जो ग्रॉसरी आइटम सेल करते हैं
ये हमारा मेडिकल स्टोर्स हो गए, इनकी जो सर्विसेज हैं उसमें बूस्ट अप हुआ है अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज। ठीक है, बाकी सब काम ऑलमोस्ट ठप ही था, ये सब काम चल रहे हैं। तो यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन अराउंड यू, राइट? So this was about social environment. Now comes the another one, technological environment. What is there in technological environment? Technology से related scientific and technological improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services. टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और इनोवेशंस आते रहते हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं काम करेगा तो दे कैन नॉट डू इट। गुड्स और सर्विसेज को तो आप छोड़ दो, स्कूल में भी अगर आप आज स्कूल की बात करते हो, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, आपके पास इंटरनेट ना हो, तो टीचर्स कैन नॉट प्रोवाइड यू द सर्विसेज, वी कैन नॉट टीच यू बेटा, राइट? सो टेक्नोलॉजी का यूज़ आना बहुत यूज़ पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्प्रूवमेंट और इनोवेशंस होते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी हमारी लाइफ के लिए। न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस विद द टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजी में कॉन्टीन्यूअस चेंजेस आते हैं जिससे किसी भी बिजनेस की वर्किंग इफेक्ट करती है। अब आप स्कूल में देखो, अगर हम स्कूल में बात करते हैं तो पहले टीचर और आपका इंटरेक्शन होता था, क्लासरूम स्टडी होती थी। टेक्नोलॉजी में चेंज आया बिकॉज ऑफ पैंडमिक, तो अब सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट का यूज़ होता है जिसके थ्रू हम आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता था बिल्कुल भी। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लेड्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी, बेटर प्रोडक्शन सर्विसेज एंड ऑल्सो वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर। देखो हमारे लिए तो फ़ायदा हो रहा है, आज भी मैं आप लोगों से सबसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, आप सबसे बात कर पा रही हूँ, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो। इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी नो हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। चलो इसके एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दिया कोविड-19 का ही, और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे एडवांसमेंट इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या आईटीज़ में बहुत एडवांसमेंट हुआ, नए नए तरीके आए। सो न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट बाय द कंपनीज़। अब कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करती है, सेल करने के नए नए तरीके उनको आ गए हैं। मॉडर्न कंपनीज़ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड का यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का, अपने साइलेंट फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट बैंकिंग हैज़ बिकम द ट्रेंड ऑफ द डे। आज घर बैठे बैठे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, सिलेंडर बुक कर सकते हो, राइट? अपने स्कूल की फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो, अपने स्कूल का पूरा करिकुलम देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो ऑनलाइन, राइट? आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन जाती हैं। तो कितना टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं और किसी भी बिजनेस फर्म को टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना ज़रूरी है। रेलवे, एयरलाइन, टूर ट्रैवल कंपनीज़ भी अब इंटरनेट यूज़ करती हैं, जहाँ पर लोग अपने टिकट्स बुक करा देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनको ऑनलाइन मिल जाती है। इनोवेशन जैसे लेज़र, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स क्या होता है? वेयर वी लर्न फ्रॉम मशीन्स। बायोटेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स जहाँ बनती हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर द बिजनेस। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ तो ये आई कि हम इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स, राइट? और मशीन से हम क्या लर्न कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। थ्रेट कैसे? जैसे डिमांड शिफ्ट हो गई वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स पे, स्टीम लोकोमोटिव से डीजल पर। जैसे स्टीम लोकोमोटिव्स होते थे ना बेटा, जिसमें पुलिंग पावर थ्रू अ स्टीम इंजन, पावर पुल करते थे एक स्टीम इंजन के हेल्प से, अब उससे डीजल में कन्वर्ट हो गया, फ्यूल आ गया। फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू बॉल पेन्स, टाइपराइटर से कंप्यूटर्स पर आ गए। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही तो हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट और अवेयर होना ज़रूरी है। इंडिविजुअल को, साथ में ऑर्गेनाइजेशन को, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल को अडॉप्ट करे और उन्हें पता होना चाहिए व्हाट आर दिस
innovations and improvements going on in technologies. Okay. Next comes political environment. Political environment की अगर हम बात करें, it include political conditions जैसे general stability and peace in the country. आपको पता है सरकारें बदल जाती हैं, तो आपको लगता है कि यार वो सरकार पहले यहाँ पर थी, आपके फादर से आपने कभी सुना होगा, तो वहाँ से हमारा काम हो जाता था. कोई बिजनेसमैन है तो उनको बहुत हेल्प मिल जाती है इफ़ दे आर नोन टू दी पर्सन रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल पार्टी, है ना. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बिजनेस ग्रोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगर सरकारें बदलती रहती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों? इसलिए ऐसा नहीं है वो हमारा काम करा देती थी. ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे अब आपने देखा है कितने सारे मोदी जी चेंजेस कर रहे हैं पीपीएफ में, मनरेगा में. ये सब बेटा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिन्हें आप डीपली पढ़ोगे आगे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में कट ऑफ कर दिया है, कभी रेज कर देते हैं वो चीज़ों को, ठीक है. सो इट बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. कब वी नेवर नो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से कब कहाँ किस चीज़ में चेंज आ जाए. आप में से कितने लोगों के फादर का या मदर का पीपीएफ कटता होगा, प्रोविडेंट फंड कटता होगा, उसमें अब सरकार ने चेंजेस कर दिए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है. सो बट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कॉज दी बाय अनरेस्ट एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट थ्रेट फॉर द बिजनेस पीपल, है ना. अब देखो इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको. अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप कंपनीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हो, बट 33% लोग काम करेंगे. तो क्या रहा, कुछ भी ऑप्शन. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है ऑब्जर्व करना. इट्स बिकॉज अब कुछ नहीं, नोबडी कैन डू एनीथिंग. 33% लोग काम करेंगे, चाहे वो ऑल्टरनेटिव डेज पर काम करें, चाहे कैसे भी काम करें. तो यहाँ पर हो गया ना एक चीज़, बाउंड हो गए ना हम लोग यहाँ पर. सो द एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो क्रिएट फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट. इस टाइम अनफेवरेबल इम्पैक्ट है, बट वो हम सबको समझ में आ रहा है. कोविड-19 के चलते हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कंपनीज खोलनी है, काम करना है, तो 33% या जो भी गवर्नमेंट ने रखा है परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग जाकर काम करना होगा, काम हो चाहे ना हो. ये डिमांड है. किसकी डिमांड है? एनवायरनमेंट की. किस तरह के एनवायरनमेंट की? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, राइट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की डिमांड है कि कौन सी शॉप खुलेगी, कौन सी शॉप नहीं खुलेगी. एग्जाम्पल, कोको कोला कंपनी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया इन द लेट 1970s, क्योंकि तब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अनफेवरेबल थी. कोको कोला कंपनी को अपना ऑपरेशन स्टॉप करना पड़ा भारत में, तब गवर्नमेंट उसके फेवर में नहीं थी. इवन आफ्टर द डॉन ऑफ लिबरलाइजेशन, फॉरेन कंपनीज़, ये हो गया था कि कोई भी ट्रेड कर सकता है बाहर कंपनीज़ के साथ. उसके बावजूद 1991 में ये लिबरलाइजेशन आ गया था. फॉरेन कंपनीज़ भारत में इन्वेस्ट करना में फॉरेन कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता था गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए. इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया प्रोसीजर, ताकि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके भारत में. लिबरलाइजेशन मतलब, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लिबरलाइजेशन में क्या होता है, ट्रेड खुल जाता है बाहर, हम बाहर की कंट्री से, बाहर की कंट्री हमारे साथ ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है. तो होता क्या है इसमें, लेकिन फॉरेन कंपनीज़ को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता था. बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ईजी कर दिया, ताकि सब आपस में बिजनेस कर सकें. आंध्र गवर्नमेंट टू कीन इंटरेस्ट इन दी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री एट हैदराबाद. आंध्र गवर्नमेंट ने बहुत इंटरेस्ट लिया हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए, जिसकी वजह से आज वो सिटी हैदराबाद कहलाता है साइबराबाद, सबसे बड़ा साइबर हब है वो, राइट. So I think that's all for today, as we have discussed the economic environment yesterday. Today we have discussed the social environment, technological environment and political environment. Tomorrow we will discuss the legal environment, which is the last one, last dimension of business environment. So dear students, revise it and complete your notes up to here. Thank you so much. Have a good learning.